हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अभ्यास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो साइन फंक्शन है उसकी वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने साइन वेवफॉर्म के बारे में बात नहीं की थी, हमने सिर्फ साइन का जो रेडियन है या डिग्री है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम साइन वेव को जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि आप थोड़ा सा एक वीडियो देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम टाइम एक्सेस जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारी यही होगी। तो अभी तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल से साइन वेव जनरेट करते हैं, फिर उसके साथ ऑपरेशन करेंगे। लाइक अगर हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है या साइन वेव की फ्रीक्वेंसी है वो हमें किस तरीके से निकालना है, देन वी कैन डिटरमाइन दैट। Okay, so for now we will have one time axis, so let me take it from 0. We will have gap of 0.1 and that will end to 1. Okay, so I think you have idea what it's going to be generate. और यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, इतने पार्ट को भी हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ओके, इस सेक्शन को हम एवेल्यूट करके देख सकते हैं और हमें यहाँ पे जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा प्रोग्राम ही रन करना पड़े। तो कई बार आप क्या कर सकते हैं, उस सेक्शन को भी एवेल्यूट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है। ओके, let me just clear that something went wrong here, let us check। तो देखिए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, उसके बाद हम इसको रन करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपको देखिए जो 11 कॉलम जो हैं वो आपके हम यहाँ पे मिल गए हैं। तो आप इसको चाहें तो थोड़ा फाइन और कर सकते हैं, तो इससे आपको क्या होगी, आपकी जो साइन वेव जो होगी वो और फाइन होके मिलेगी। ओके, तो लेट मी जस्ट क्लियर दैट स्क्रीन। तो ये तो हो गया हमारा क्या, टाइम एक्सिस। अगर हम इसकी बात करें, मतलब हम जब प्लॉट करेंगे प्लॉट, तो टाइम एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो साइन वेव जो हो जाएगी, साइन वेव। ओके, तो अभी हमारे पास टाइम एक्सिस तो है लेकिन साइन वेव यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइन वेव है जिसको क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर हम सिंपली क्या करें, एस आई एन साइन, लेट्स जस्ट यूज दैट नेम, साइन वेव इक्वल टू साइन एंड जस्ट राइट टी हियर। ओके, अगर इस केस में हम देखें कि ओके हमें एक साइन वेव मिल जाना चाहिए। ओके, वी विल गेट वन साइन वेव। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये क्या मिला है। ओके, आप ये देख रहे हैं हम 0 से 1 पे जा रहे हैं, पर हमारी वैल्यू जो है कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हम जो जनरेट करना चाह रहे हैं क्या हमें वही मिल रहा है। तो आप अगर यहाँ पे देखें, अगर आप साइन 0 को लिखते हैं तो आपको 0 पे क्या वैल्यू मिलेगी, साइन 0 0, यू विल गेट 0। अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, साइन 1, तो आपको क्या मिलेगा, 0.854। वही हमें यहाँ पे मिल रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। या तो अगर आप इस वैल्यू को चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेटा कर्सर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आप 2018 के ऊपर कोई मैटलैब यूज कर रहे हैं, देन दैट मे लुक लाइक डिफरेंट, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। So here you can see we are getting this value, means we are getting everything at the right place. But what's wrong with that sine wave? So here we have to think, like that sine is getting argument in radian, as we have seen in last video. This is taken argument in radian. So as we all know like how it works, so here we can like comment its work like sine 2 pi, or like you can write sine omega t. So that's what we study in radian. So here we have t but we don't have any omega, so we have to assign like omega. So for omega we can write 2 multiply by pi and multiply by t. So here we have omega, and what is the omega, omega is equal to 2 multiply by pi multiply by fs. Okay, that is the sampling frequency. So here we have to decide a sampling frequency as well, but for now just leave it as it is and we can run it. Okay, so we have run it and now you can see we have got one sine wave, but here we don't have any sampling frequency or anything for now. Sorry for that, that is not a sampling frequency, that is our f.
okay, f, and what is that f? F equal to sine wave frequency. Okay, so just to define that f here. Okay, one variable f like 5. Okay, so we want to generate sine wave of frequency 5, then we can include that f here. Okay, and now we can run this. So here you can see we are getting 5 cycles. Okay, so here what we are missing sampling frequency. As I have mentioned, we can sample that sine wave. So लेट लीव इट फॉर नाउ. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसको अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आप लोग खुद से कीजिए कि हम इसमें जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस करें. सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी वो टी के साथ आएगी या फिर कहीं पे और आएगी. अगर टी के साथ आएगी तो हम उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारे इस साइन वेव में. पर यहाँ पे अगर आप देखें अभी आपको 1 सेकंड में कितने मिल रहे हैं, 5 साइकिल्स मिल रहे हैं. इसको मैं यहाँ पे लाइक 10 कर देता हूँ और यहाँ पे आप एक्सिस देख सकते हैं. तो 10 सेकंड में आपको कितनी साइकिल्स मिल रही हैं या क्या मिल रहा है, ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं क्या. तो ये यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आखिर ये हुआ क्या है. ओके, लेट्स एनालाइज दैट. ओके, जस्ट मेक f इक्वल टू 1 and run that. Then you will be getting signal like this, like 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle, 4 cycle, 5 cycle, 6 cycle. You will get 10 cycle. And why we are getting that 10 cycle? Because our sampling frequency is 1. If you make that time axis to 1, we will get 1 cycle. Am I right? Yes, we are getting 1 cycle. But when we are making that to 10, then what is happening? We are getting 1 cycle for 1 second, and our time axis is of 10 second and sine wave frequency is 1. If we will make that to 2, then we will get total 20 cycles. Let me show you. So we will get 20 cycle in 10 second. So here that sampling things come into the picture. Like if there is a sampling frequency, then you can decide what is the ending time, what will be the time difference. Here if you want to see something, let me show you. Okay, I have changed that time axis. Now I am running this. So here you can see you are seeing that distorted sine wave. You are not getting any smooth. So how we can do that? We can increase this sampling frequency. Yes, this is our sampling frequency. We can increase this and our sine wave will be very smooth. Yes, here you can see you can increase that value and that will become more and more sharper. So I think that's all for this video. In next video we will discuss some more interesting things for signal processing. If you are liking this video, please share and subscribe to our channel अभ्यास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.